नमस्कार साथियों, बंटी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो 805 पेपर की आंसर की देखेंगे। हमारे पास 805 पेपर का सेट सी है, ठीक है। सेट सी से आप मिलान कर लेंगे अपने क्वेश्चनों का। तो मुख्य परीक्षा 2026 प्रथम वर्ष वालों का पेपर है ये। तो पाठचर्या में सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी का एकीकरण, ये आपकी सब्जेक्ट नाम था। तो ये पेपर आपका टोटल 50 नंबर का था। इसमें पास होने के लिए आपको 20 नंबर लाने थे, ठीक है। 40% लाना था। 3 घंटे का समय था। तो आपने नोट्स को अच्छे से पढ़ा होगा, तो ज़्यादातर नोट्स से क्वेश्चन बने हैं। तो आपको अच्छे से आपने सारा पेपर किया होगा, ठीक है। सारे क्वेश्चन किए होंगे अच्छे से, निर्देशों का ध्यान रखते हुए आपने क्वेश्चन लिखे होंगे, अच्छे से आपने निर्देश पढ़े होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा। जो भी बच्चा आपका अगला जो पेपर इंग्लिश का है, अगर इंग्लिश के नोट्स लेना चाहता है, इंग्लिश के नोट्स आपको इंग्लिश टू हिंदी मिलेगी। देखो, इंग्लिश तो आपके साथ रहेगी ताकि आप समझ सकें, इसलिए आपने इसमें हिंदी भी ऐड कर रखी है, ठीक है। इंग्लिश टू हिंदी रहेगी हर एक क्वेश्चन की, ताकि आप हर एक क्वेश्चन के आंसर को अच्छे से समझ पाएंगे। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, जितने भी हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं, ठीक है। और आप सभी के लिए एक सूचना और है कि जो इंग्लिश सब्जेक्ट के नोट्स हम दे रहे हैं, उनकी प्राइस हमने जो पैसे हैं वो कम कर दिए हैं, ताकि कोई भी बच्चा हमसे जुड़ा हुआ है वो फेल ना हो सके, ठीक है। हम जितनी मेहनत किए नोट्स बनाने में, उतने ही पैसे ले रहे हैं, सिर्फ ना के बराबर पैसे ले रहे हैं आप लोगों से। तो आप नोट्स ले सकते हैं इंग्लिश सब्जेक्ट यानी 806 पेपर के प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश के, ठीक है। ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव सब टाइप के क्वेश्चन रहेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर लिखे गए हैं, ठीक है। सरल और इजी भाषा है। इंग्लिश भी बहुत इजी है, पॉइंट बना के लिखे गए हैं। और हिंदी भी दे रखी साथ में, ताकि आप उसे पढ़कर समझ सकें, ठीक है। तो आप नोट्स ले सकते हैं, कम पैसों में दिए जा रहे हैं इंग्लिश सब्जेक्ट के नोट्स, ताकि कोई भी बच्चा इंग्लिश में फेल ना हो, ठीक है। और इंग्लिश सब्जेक्ट के जो भी नोट्स लेगा वो अच्छे नंबर से पास हो जाएगा, ठीक है। जिन्हें डर लगता है कैसे क्या करना है, तो अब क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। बस आप क्लास को लाइक कर दें, बस आपका एक लाइक और आपका कमेंट हमें कर देना, ठीक है। आपको कितना हेल्प मिल रहा है हमारी क्लासेस से और नोट से, ईमानदारी से यहाँ पे कमेंट कर देना। आपका जो कमेंट और लाइक आता है उससे हमें बहुत पॉजिटिव यानी मोटिवेट्स होते हैं हम लोग उससे। तो हमें लगता है कि हमें और बच्चों के लिए और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर लाने चाहिए। आपके लाइक्स खूब आते हैं हमारी क्लासेस पर, और कमेंट भी आप खूब करते हैं। तो आप सभी का दिल से धन्यवाद लाइक्स और कमेंट के लिए, आप जो हमें सपोर्ट और इतना प्यार दिखाते हैं हमारे चैनल पे। तो हमारा भी फ़र्ज है कि हम आपके हर एक क्वेश्चन को अच्छे से कराएं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर दें, ताकि आपके भी हर एक पेपर में अच्छे नंबर आ सकें, ठीक है। तो इसमें जो पेपर में देखते हैं हम इसके आंसर की, तो पहला क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि सही विकल्प चुनिए, ठीक है। पेपर सी है हमारे पास, सेट सी है, ठीक है। 5 नंबर का क्वेश्चन था ये विकल्प वाला। तो इसमें पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी का आकलन किया जाता है। सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी का आकलन किया जाता है, तो ये कंप्यूटर द्वारा किया जाता है, ठीक है। कंप्यूटर द्वारा किया जाता है। अगर आप इसे गूगल पर सर्च करो या कैसे भी सर्च करोगे, तो इसका जो राइट आंसर है वो कंप्यूटर द्वारा ही माना जाएगा। लेकिन जो एमपी बोर्ड की कुछ पुस्तकें, एमपी बोर्ड की कुछ पुस्तकों के अनुसार इसमें इंटरनेट द्वारा भी माना गया है, ठीक है। तो इंटरनेट द्वारा भी माना गया है। अब ये एग्जामिनर बताएगा कि कौन सा आंसर इसमें सही जाएगा, ठीक है। तो काफ़ी बच्चे कंप्यूटर भी करके आएंगे इसमें, काफ़ी बच्चे इंटरनेट द्वारा भी करके आएंगे, ठीक है। तो मैंने कुछ बुक्स भी देखी थी एमपी बोर्ड की, तो उसमें इंटरनेट दिया गया है कुछ में, और कुछ में कई जगह कंप्यूटर भी लिखा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन की तरफ देखें। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है एक स्मार्ट क्लास में नहीं होना चाहिए। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, जो हम नोट्स में बताए थे, ऑब्जेक्ट में बताए थे, वही आया है सेम टू सेम। तो एक स्मार्ट क्लास में नहीं होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, एक स्मार्ट क्लास में ब्लैक बोर्ड नहीं होना चाहिए। देखो, स्मार्ट क्लास है तो ब्लैक बोर्ड का उसमें कोई काम नहीं, आप सब जानते हैं। एक सिंपल क्लास रहती है नॉर्मल, उसमें ब्लैक बोर्ड की ज़रूरत होती है, लेकिन एक स्मार्ट क्लास में ब्लैक बोर्ड की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ब्लैक बोर्ड हो जाएगा। आप अच्छे से करके आएंगे। उसके बाद कह रहा है कि मल्टीमीडिया का माध्यम है। देखो, मल्टीमीडिया का माध्यम है, कई बार क्वेश्चन कराए तो उनमें से काफ़ी क्वेश्चन आए, तो ग्राफिक्स भी हो जाएगा आपका, ऑडियो और वीडियो भी हो जाएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए और बी हो जाएगा दोनों। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। चौथा क्वेश्चन आपका कह रहा है कि सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म नहीं है। तो सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म नहीं है। आपको लॉन्ग क्वेश्चन कराए थे, उसमें बताए थे फेसबुक के डिटेल के बारे में बताए थे, इंस्टाग्राम के बारे में बताए थे, ट्विटर, ये बताए थे हम कि सोशल मीडिया में ये, ठीक है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है इंस्टाग्राम, ट्विटर। और लेकिन जो ईमेल है वो ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं होता है, ठीक है। ईमेल क्या होता है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं होता है, क्लियर। तो आप ध्यान रखेंगे, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ईमेल हो जाएगा। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बालकों के सर्वांगीण विकास की गति देने में सहायक होता है। तो बालकों के सर्वांगीण विकास में गति देने में जो सहायक होता है, क्या होता है,
मूल्यांकन होता है, ठीक है, मूल्यांकन देता है, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। लेकिन काफ़ी जगह शिक्षक भी दिया गया है, तो यहाँ पे ये थोड़े 2 क्वेश्चन क्या है कन्फ्यूजन वाले हैं। तो शिक्षक भी दिया गया कि शिक्षक भी बच्चे का सर्वांगीण विकास करता है अच्छे तरीके से। लेकिन अगर ये ICT वाली बात चल रही है, यानी कंप्यूटर रिलेटेड सब्जेक्ट है ये, तो इसमें मूल्यांकन सही आंसर हो सकता है, ठीक है। वैसे तो शिक्षक भी सही होना चाहिए इसमें, लेकिन ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसमें ए ऑप्शन ज़्यादा सही लग रहा है, मूल्यांकन, ठीक है। तो आप हमें कमेंट कर देना आपके इनमें कितने क्वेश्चन सही बैठ रहे हैं जो हम करा रहे हैं। 5 जो यहाँ पे बच्चे देख सकते हैं, जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो भी बच्चे देख सकते हैं इसमें। तो पहले में आपका ये हो जाएगा कंप्यूटर, ठीक है, और काफ़ी बच्चे इंटरनेट भी करके आए होंगे इसमें। और दूसरे में आपका हो जाएगा ब्लैक बोर्ड हो जाएगा दूसरे में, और तीसरे में आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, ये सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, बहुत दोनों हो जाएंगे इसमें। और उसके बाद चौथे में आप देख सकते हैं ईमेल हो जाएगा, ईमेल एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं होता है। और उसके बाद यहाँ पे एवेल्यूएशन हो जाएगा, ठीक है, मूल्यांकन हो जाएगा। और काफ़ी बच्चे टीचर भी यहाँ पे करके आए होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रिक्त स्थान वाला कह रहा है, यहाँ पे रिक्त स्थान देखें, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहले यहाँ पे देखेंगे, पहला क्वेश्चन देख रहे हैं, ये भी आपका 5 नंबर का है। तो कंप्यूटर में CPU की आपका पूरा नाम लिखना है, ठीक है। CPU का पूरा नाम आपको बताए थे हम, लॉन्ग क्वेश्चन में भी बताए थे, शॉर्ट में भी बताए थे। तो CPU का पूरा नाम हो जाएगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। तो इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग, ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग। आप लोग इसे हिंदी में भी लिख के आएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, नंबर मिल जाएगा, ठीक है। और यूनिट हिंदी में भी लिख के आएंगे तब भी आपको नंबर मिल जाएगा, इंग्लिश में भी लिख के आएंगे तब भी नंबर मिल जाएगा, ठीक है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट आप हिंदी में लिख के आओ चाहे इंग्लिश में लिख के आओ, आपको नंबर मिल जाएगा। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि वेब कॉन्फ्रेंसिंग सेवाएं। तो जो वेब कॉन्फ्रेंसिंग सेवाएं होती हैं वे कैसी होती हैं, ऑनलाइन होती हैं, ठीक है। यहाँ पे आप लिख सकते हैं ऑनलाइन भी होती है। और इसमें आप इसमें कम्युनिकेशन भी लिख सकते थे, ठीक है, ऑनलाइन या कम्युनिकेशन, ठीक है। आप इसमें कम्युनिकेशन भी लिख सकते थे, यानी कम्युनिकेशन को संचार कहते हैं, ठीक है, संचार कहते हैं कम्युनिकेशन को, ठीक है। तो यहाँ पे आप कम्युनिकेशन भी लिख सकते थे, कम्युनिकेशन, ठीक है। यहाँ पे मैं घुमा के लिख दिया। यहाँ तो इसमें आप ऑनलाइन लिख के आते दूसरे क्वेश्चन में, यहाँ आप इसमें कम्युनिकेशन भी लिख सकते थे, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जियोजेब्रा आधारित सॉफ्टवेयर है। तो भाई कई बार बताए थे मैथमेटिक्स गणित है, ठीक है, इसमें गणित आएगा तो आप इसमें गणित भी लिख सकते थे, ठीक है। इसका राइट आंसर गणित हो जाएगा, गणित यानी मैथमेटिक्स हो जाएगा इसमें। और चौथे का आंसर आप देखें साक्षात्कार का उपकरण है, साक्षात्कार का उपकरण है। तो साक्षात्कार किसका उपकरण है, मूल्यांकन का, ठीक है। मूल्यांकन या आकलन आप इसमें लिख सकते थे, एवेल्यूएशन, ठीक है। जैसे ऊपर आप करके आए थे तो इसमें मूल्यांकन लिख सकते थे, मूल्यांकन, या फिर आप इसमें आकलन भी लिख सकते थे, ठीक है, आकलन, मूल्यांकन या आकलन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, मूल्यांकन या आकलन चौथे वाले में। और पांचवा क्वेश्चन आपका मानकीकरण एक अच्छे की विशेषता है। तो मानकीकरण एक अच्छे परीक्षण की विशेषता है, ठीक है। तो 5वें में क्या आ जाएगा, परीक्षण आएगा, ठीक है। 5वें में क्या आएगा, परीक्षण आएगा। 5वें क्वेश्चन में आपके में क्या आएगा, परीक्षण आएगा, ठीक है। तो 5वें क्वेश्चन में परीक्षण आपको लिखना था, रिक्त स्थान में परीक्षण, या इसके अगर आप मूल्यांकन वगैरह भी लिख के आए होंगे तब भी आपको नंबर मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन मेन जो राइट आंसर है वो इसका परीक्षण हो जाएगा। क्लियर, सारे क्वेश्चन देख ले आपने। अब आप हमें कमेंट करें कि आपके 5 में से कितने क्वेश्चन आपके सही बैठ रहे हैं, ठीक है। वो 10 में से आपके जो 10 नंबर के ऑब्जेक्टिव थे इसमें, तो 10 में से आपको कितने नंबर मिल रहे हैं आप हमें कमेंट कीजिएगा, ठीक है। सभी बच्चे कमेंट करके बताओ कितने मिल रहे हैं और आपको नोट से कितना फ़ायदा मिल रहा है वो भी आपको कमेंट करना है, ठीक है। लाइक कर देना क्लास को। तो यहाँ पे अब क्वेश्चंस की बात करें, विकिपीडिया का शाब्दिक अर्थ नोट्स में पढ़ लो, मैराथन में आपने पढ़ा होगा, कराए थे हमने, ठीक है। मैराथन क्लास ली थी आप। शिक्षण में कंप्यूटर का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, कहाँ कहाँ करते हैं, मैराथन क्लास और नोट्स में कराए थे। क्वेश्चन को नोट्स में मिल जाएगा। रूबिस्टर क्या होता है, रूबिस्टर ये क्वेश्चन में कराए थे मैराथन में। ई लर्निंग ये आपने नोट्स में पढ़ा होगा, ई लर्निंग के बारे में नोट्स दिए थे हम आपको, नोट्स में आपने पढ़ा होगा। और इंटरनेट का महत्व ये मैराथन में भी कराए थे। सूचक्रम, जिस रूबिक्स के घटक, ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो नोट्स में हम करा चुके हैं। पावर पॉइंट का शिक्षा में क्या उपयोग है, और स्मार्ट क्लास रूम क्या होता है, इंटरनेट ब्राउज़र क्या होता है, मल्टीमीडिया
का शिक्षा में उपयोग लिखिए। तो ये हम सारे नोट्स में क्वेश्चन कराए थे, ठीक है। ई पोर्टफोलियो क्या होता है, कई बार अच्छे समझाए थे ई पोर्टफोलियो के बारे में। सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी ये आपको नोट्स में मिल जाएगा, मैराथन में भी मिल जाएगा। मिश्रित शिक्षा क्या होती है, ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ये सारे आपको नोट्स में कराए थे हम। विंडोज, ये सारे नोट्स में मिल जाएंगे, ठीक है। इस बार नोट्स से ज़्यादा क्वेश्चन बने और मैराथन से भी बहुत सारे क्वेश्चन। इंटरनेट, इंट्रानेट, ये स्पष्ट नोट्स में क्वेश्चन देखे होंगे आप, नोट्स में मिल जाएगा। ये सारे क्वेश्चन आपको नोट्स में मिल जाएंगे, ठीक है। नोट्स में और मैराथन क्लास से ही सारे क्वेश्चन बन रहे हैं। अगर आप नोट्स लिए जिन बच्चों ने, उन्होंने अच्छे से पढ़ाई की है, नोट्स पढ़े हैं, तो उन्हें तो पता ही है कि सारे क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं पेपर्स में। अगर जिन्होंने नोट्स वगैरह नहीं लिए हैं तो भाई उनकी तो हमें गारंटी नहीं है। हम जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर दे रहे हैं मैराथन, उनमें से भी काफ़ी क्वेश्चन मैच कर रहे हैं आपके पेपर में, तो आपको उनसे भी बहुत ज़्यादा हेल्प मिल रही होगी, ठीक है। तो जिन बच्चों को आगे की सब्जेक्ट के नोट्स लेने हैं तो वो यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर दिया जा रहा है, तो आप नोट्स ले सकते हैं, ठीक है। बंटी क्लासेस के नोट्स ले सकते हैं, पास हो सकते हैं अच्छे नंबर से, आगे के पेपर में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और मैराथन क्लासेस आप रेगुलर देखते रहिए, उनसे भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है। तो मैराथन क्लासेस देखते रहिए। और नोट्स, मैराथन क्लास के नोट्स भी मिलते हैं और अलग से भी नोट्स देते हैं हम, इसलिए कहते हैं कि नोट्स ले लो। काफ़ी बच्चे सेम सोचते हैं कि सर आप जो मैराथन कराते हैं वही नोट्स देते होंगे। नहीं, नोट्स अलग रहते हैं और एक्स्ट्रा क्वेश्चन रहते हैं इंपॉर्टेंट, और मैराथन भी अलग रहती हैं, ठीक है। नोट्स और मैराथन क्लासेस अलग अलग रहती हैं, तो आप नोट्स वगैरह परचेस कर लें जिनको लेने हैं, ठीक है। नंबर आपको दिखाई दे रहा है 72 40 28 72 81। नोट्स पढ़ते हैं आप, मैराथन पढ़ते हैं तो आपको अच्छा स्कोर हो जाएगा, आपका 90+ ही जाएगी, ठीक है। तो लाइक कर दें सभी स्टूडेंट और कमेंट कर देना आपको हमारे नोट्स से और हमारी जो मैराथन क्लासेस हैं उनसे कितना फ़ायदा मिल रहा है। और शेयर कर देना सभी जगह, सभी स्टूडेंट को अपने अपने जो भी आपको नंबर बैठ रहे हैं इसके ऑब्जेक्टिव 10 में से कितने आपको मिल रहे हैं, तो आप हमें कमेंट करें। और चैनल को सब्सक्राइब करना भी नहीं किया है तो ठीक है, टेलीग्राम इंस्टाग्राम फॉलो कर लो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी अपडेट्स के लिए। तो मिलते हैं अगली नई क्लास में। जय हिंद, जय भारत।